Good morning, class 6th student. Today, 31 August 2020 on Monday. Today I attend Hindi grammar textbook. Textbook name आराध्या व्याकरण. Lesson number 2. Title फोनोलॉजी वर्ण विचार. इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में मैंने वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन के विषय में बताया था. इनकी डेफिनेशन बताई थी, इनकी संख्या बताई थी, इनके भेद बताए थे. आज क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 में तो अयोगवाह से आप क्या समझते हैं और अयोगवाह के कितने प्रकार होते हैं. और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यंजन. तो व्यंजन के भेद. तो सबसे पहले अयोगवाह की बात करते हैं. देखिए, जब हम वर्ण विचार की बात करते हैं, सबसे पहले वर्ण विचार के लेसन में आपका आता है स्वर और व्यंजन. स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के मैंने आपको 2 भेद बताए थे. आपका लघु स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर. और एक तीसरा भेद भी बताया था जिसे प्लुत स्वर कहा गया. लघु स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, मैंने इसके बारे में बताया था. इसके बाद मैंने प्लुत स्वर की डेफिनेशन बताई थी आपको. इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका अयोगवाह से आप क्या समझते हैं, इनके कितने भेद हैं, वर्णन कीजिए. देखिए, अयोगवाह ऐसे वर्ण हैं न तो उनकी गिनती स्वर में की जाती है और न ही उनकी गिनती व्यंजन में की जाती है. इन्हें स्पष्ट रूप से अलग रखा गया है. अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो न तो स्वरों से मिल के बनते हैं, स्वरों के मेल से बनते हैं, और न ही व्यंजनों के मेल से बनते हैं. अयोगवाह के भेद. अयोगवाह वैसे एक अपने में नाम अलग है, परंतु आपने अयोगवाह कौन कौन से होते हैं आप जानते, उन्हें सब हैं, सारे बच्चे जानते हैं. नंबर इसमें अयोगवाह के मुख्य रूप से 2 भेद हैं. एक तो अनुस्वार और नंबर 2 या ख अनुनासिक. अनुस्वार वो है जिसे आप अंकी बिंदी कहते हैं. डेफिनेशन क्या है? यह अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हंस, कंठ, गंगा आदि. इसके बाद है आपका अनुनासिक. अनुनासिक भी आपने पढ़ रखा है जिसे आप चंद्रबिंदी कहते हैं. अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है. इसका चिन्ह चंद्रबिंदी है ना, चंद्रबिंदी है. इसका उच्चारण अनुस्वार की अपेक्षा हल्का होता है. जैसे हंस, आंख, नाक आदि. इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्यंजन के भेदों को समझाइए. आपकी अकॉर्डिंग टू बुक एक्सरसाइज व्यंजन के भेदों को समझाइए या व्यंजन के प्रकार बताइए. इससे पहले ये जरूरी है कि व्यंजन की जो डेफिनेशन है, व्यंजन की डेफिनेशन भी स्पष्ट हो जानी चाहिए. तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहते हैं, जिनके उच्चारण में स्वरों की हेल्प ली जाती है, वह व्यंजन कहलाते हैं. अर्थात व्यंजन अपने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है. अगर हमें इसका उच्चारण करना है, यदि हमें व्यंजनों का उच्चारण करना है, तो निश्चित तौर पर हमें स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है. अर्थात प्रत्येक व्यंजन में जो है स्वर मिश्रित होता है. यदि
वो अपने में सेपरेट व्यंजन है, उसमें स्वर मिश्रित नहीं है, मिला हुआ नहीं है, तो आप उसके व्यंजन के नीचे आपको हलंत लगा मिलेगा। अगर हलंत लगा है तो वो अपने में सेपरेट है, और अगर हलंत लगा हुआ नहीं है तो समझ लीजिए कि उसमें स्वर ऐड है। तो अब व्यंजन के भेद, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो ले रहे हैं व्यंजन की डेफिनेशन की, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेने व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद हैं या व्यंजन के कितने रूप हैं? व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। नंबर क या नंबर फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। जहां काउंटिंग की बात है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई, अर्थात जब हम स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है, जो टंग है, मुख के अंदर विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई या रगड़ खाती हुई उच्चारण करती है या स्पर्श करती हुई उच्चारण करती है मुख के अंदर के भागों को, इसलिए इसका नाम रखा गया है स्पर्श। इनकी संख्या है 25। कैसे लेकर के पै वर्ग तक इनकी संख्या 25 है। कैसे लेकर के पै वर्ग तक ये 5 वर्ग हैं, और एक वर्ग में 5 व्यंजन हैं और 5 वर्ग हैं, तो कितनी संख्या हो गई इनकी? इनकी हो गई 25। 5 × 5 = 25। कै वर्ग में भी 5 स्पर्श व्यंजन हैं, चै वर्ग में भी 5 स्पर्श व्यंजन हैं। कै, खे, गे, घे, डे, चे, छे, जे, झे, अने, टे, ठे, डे, ढे, अने, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। इन सब की काउंटिंग कितनी होगी? 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो मुख के अंदर विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, तब कहीं जाकर के इनका उच्चारण होता, तो इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कह दिया है। इसके बाद नंबर 2 या नंबर 6 है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का पूरा स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये, रे, ले एवं वे। तो आपके स्पर्श व्यंजन हुए 25, अंतस्थ व्यंजन हुए 4, टोटल कितने हो गए? इनकी संख्या हो गई 29। इसके बाद इसका थर्ड टाइप आता है, तीसरा भेद आता है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी आपकी 4 है। श, से, है। तो इसका मतलब स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 और आपकी ऊष्म व्यंजन की संख्या 4। टोटल व्यंजन कितने हो गए? इनकी संख्या होगी 33। आज ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक्सप्लेन किए हैं आपके एक्सरसाइज के, आपको इन्हें फेयर पर नोट करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।